जय श्री कृष्णा बच्चों। कल मैंने आपको भेजा था अंतःकोण विभाजन प्रमेय। आज मैं उस प्रमेय का अगला भाग भेज रहा हूं, अंतःकोण विभाजन प्रमेय का विलोम। अंतःकोण विभाजन प्रमेय का विलोम, उसका विलोम क्या होगा बच्चों? यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित हो कि एडी इस प्रकार स्थित हो कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी हो, तो एडी कोण बी ए सी की अर्धक रेखा होगी। अर्धक रेखा होगी। इसी थ्योरम को बच्चों देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी जो है इस प्रकार से है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। तो दिखाना है कि एडी जो है वो कोण बी एस सी को समद्विभाजित करती है। तो हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा से। कहां से चलेंगे? मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। साबित करना है ए डी कोण बी ए सी की अर्धक रेखा है। रचना त्रिभुज एबीसी की भुजा बीए को अपनी सिद्ध में ई बिंदु तक आगे बढ़ाया। इस प्रकार की एसी बराबर यही हो तथा सी से ई को, जैसे पिछला बार किए थे रचना से रहेगा, मिलाया। सी से ई को मिलाया। तो देख लिया आपने इतना। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। कहां से चलेंगे बच्चों? प्रमाण। त्रिभुज ए सी ई में क्या मिलेगा बच्चों? तो ए सी बराबर यही बगल से क्या लिखोगे? रचना से। क्या लिखोगे? रचना से। इसलिए त्रिभुज ए सी ई एक समद्वि
बाहु समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। इसलिए कोण 3 बराबर क्या मिलेगा, कोण 4, इसको समीकरण क्या मान के रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इतना पहले लिख लीजिए क्योंकि इसके आगे अब हमको बढ़ना है। तो अब आप लोग या तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मुख्य प्रतिज्ञा और साबित करना है और रचना इसका अब हम हटाएंगे क्योंकि इसके आगे मुझे बताना है। तो बच्चों आप लोग जो लिख सकते हैं लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। पुनः हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC बराबर BD बटा CD आपको दिया हुआ है। लिखिएगा, पुनः त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि AB बटा AC बराबर BD बटा CD, ये तो आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसलिए AB को आप AB लिखो चाहे BA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप AB भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा BA, और AC के जगह पर आप A भी लिख सकते हैं। BA बटा A बराबर BD बटा DC भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज रहेगा। ठीक है, यानी ये भुजा बटा ये भुजा बराबर मिल गया ये भुजा बटा ये भुजा। ठीक है, रीजन में लिख देंगे, चूंकि AC बराबर AE के है, रचना से आपको ऐसा है, ये बात आपको रचना से मिला, तो आप AC के जगह पर AE लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय, अब बच्चे बताएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। किसी त्रिभुज, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो विलोम से थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से हम कह सकते हैं कि AD समानांतर AC। ठीक है बच्चों, इसलिए मिलेगा कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के संगत कोणों के युग्म से। इसको आप इक्वेशन मान सकते हो, फर्स्ट मान लेना, या फर्स्ट वहां माना होगा तो इसको सेकंड मान लेना। संगत कोणों के युग्म से, संगत कोणों के युग्म से। और बच्चों कोण 2 बराबर क्या मिलेगा, कोण 4। बताओगे आप लोग क्यों मिलेगा कोण 2 बराबर कोण 4, अगर ये रेखा समानांतर है तो बताएंगे, तो बताइए। अंतः एकांतर कोणों के युग्म से है, या एकांतर अंतः कोणों के युग्म से, एकांतर अंतः कोणों के युग्म से, कोणों के युग्म से। चलिए, दोनों बातें आपको पता हो गया। एक चीज आपको पता है, कोण 3 बराबर कोण 4 समीकरण 1 में ही आपने माना था, तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। अब चूंकि अगर RHS के बराबर है तो LHS भी LHS के बराबर मिलेगा बच्चों। तो कोण 1 बराबर क्या मिल गया, कोण 1 बराबर कोण 2। इसका मतलब हुआ कि रेखा AD जो है कोण BAC को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, और यही हमको प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे, अतः रेखा AD
कोण बी ए सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। बगल में क्या लिखेंगे बच्चों? प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख करके सीख लेंगे और इसको अब भावी पीढ़ी के लिए इसको जिंदा रखेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये लुप्त होने के कगार पर है। जिस तरह से डोडो पक्षी चला गया, जिस तरह से और दूसरे आपको डायनासोर चला गया, बहुत सारे पक्षियां लुप्त हो रही हैं, तो ये मेरा थ्योरम भी लुप्त हो रहा है। अब कौन इन थ्योरम्स को बचाएगा? क्योंकि उन प्राणियों की ओर तो सबका ध्यान है, लेकिन शिक्षा में जो गायब हो रहा है इस पर किसका ध्यान है हमें पता नहीं है। इसलिए कुछ गौरव भाई जैसे लोग जो कि लगे हुए हैं इसको बचाने में, मैं चाहता हूं कि हम सब मिल करके जो थ्योरम्स गायब हो रहे हैं, जो कि हमारे हॉल स्टीमेंशन में पढ़ना था, हमारे पूर्वजों को पढ़ाया जाता था, हम लोगों तक पढ़ाया गया, और अब जो धीरे धीरे गायब हो रहा है, ऐसे थ्योरम्स को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए पहले तो स्वयं समझें और फिर आगे इसको भावी पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।